Assalamualaikum friends, this is Ibrahim and you guys are watching my YouTube and Facebook channel HR Tips by Ibrahim. Friends, I hope you guys are doing well wherever you are. So friends, this video is not only for the job seekers but for the people who are right now doing different jobs in Pakistan. And I hope आप लोगों ने इस वीडियो के टाइटल से असेस कर लिया होगा कि what kind of video. Yes, this video is about the workplace harassment. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि workplace harassment को किस तरह हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं. मोर इम्पॉर्टेंटली हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि पाकिस्तान का जो लॉ है वो किस तरह प्रोटेक्ट कर रहा है एम्प्लॉइज को फॉर नॉट बीइंग हेरास्ड इन वर्क प्लेस. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग बढ़ते हैं द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज कि किस तरह पाकिस्तान का लॉ एक एम्प्लॉई को सेफ गार्ड कर रहा है फ्रॉम वर्क प्लेस हरासमेंट से. सो इसके 4 पार्ट्स हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इस लॉ का जो स्कोप है वो क्या है. सेकेंडली हम लोग देखेंगे कि इस लॉ की डेफिनेशन क्या है. एंड देन वी विल सी कि अगर अनफॉर्चुनेटली एक एम्प्लॉई इस चीज को फेस कर रहा है तो वो किस तरह अपने आप को सेफ गार्ड कर सकता है इस लॉ के थ्रू. एंड मोर इम्पोर्टेंट 4th पॉइंट इज फॉर द एम्प्लॉयर लॉ को वायलेट कर रहे हैं या उसमें पूरी तरह उसको कंप्लाई नहीं कर रहे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज उनको फेस करना पड़ सकते हैं. तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है स्कोप ऑफ दिस लॉ. जो कि है स्कोप ऑफ दिस लॉ. सबसे पहले देखते हैं कि इस लॉ का नाम के लॉ का नाम मैं एग्जैक्ट नेम इधर मेंशन कर दूंगा सो यू गाइस विल हैव अ बेटर आइडिया जब आप उसको रिसर्च करोगे और उसको डिटेल में जाके पढ़ोगे. तो इनिशियली इस लॉ को ओनली वर्क प्लेस तक महदूद किया गया था बट लेटर ऑन 2022 में इसका स्कोप थोड़ा बढ़ा दिया गया और फ्री सिंगल एम्प्लॉई either he is male or female regardless of gender who is protected under this law. और जितने भी लोग हैं आया वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या फिर वो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं इन पाकिस्तान, उसमें कोई भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है, किसी जगह पे भी वो काम कर रहे हैं तो वो इस लॉ के अंडर प्रोटेक्टेड है. सो दिस इज द स्कोप ऑफ दिस लॉ. हम मूव फॉरवर्ड करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि इसकी डेफिनेशन क्या है. तो आई हैव राइट डाउन फ्यू नोट्स जो कि मैं आपके सामने डेफिनेशन को इधर लिख भी दूंगा और मैं आपको पढ़ के भी बताता हूँ. एंड आई विल डिस्क्राइब अ फ्यू थिंग्स इन दिस वीडियो ताकि आपको समझने में आसानी हो. सो इस लॉ में जो एग्जैक्ट वर्ड्स यूज हुए हैं वो वर्ड्स मैं अभी आपके सामने रखूंगा. सो वो वर्ड्स हैं एनी अनवांटेड कंडक्ट ऑफ अ सेक्सुअल नेचर वेदर वर्बल, नॉन वर्बल और फिजिकल, और जिसके अंदर इंक्लूड है दैट इज ऑफेंसिव टू रेसिपिएंट, create an intimidating, hostile or humiliating work environment, and also has the purpose or effect of interfering with the recipient work performance or creating an intimidation, hostile or humiliating work environment for any other person. तो इसके अंदर भी देखें आपने उसमें पर्सन का वर्ड यूज किया गया, इसमें स्पेसिफिक नहीं किया गया. तो although इस लॉ का नेम है प्रोटेक्शन अगेंस्ट harassment of women at workplace 2010, बट अगर हम लोग बात करें कि इसके अंदर प्रोटेक्शन 2022 के बाद इसके अंदर प्रोटेक्शन दे दी गई थी एवरी पर्सन को, एवरी एम्प्लॉई को. तो ये तो इसकी डेफिनेशन थी. डेफिनेशन को थोड़ा सा हम लोग डिस्क्राइब करते हैं. डेफिनेशन में ये चीज लिखी गई है कि कोई भी ऐसा एक्ट जो कि कोई भी पर्सन उसको वेलकम नहीं करता, आइदर वो वर्बल है, नॉन वर्बल है या वो फिजिकल है, तो वो इस लॉ के अंदर आता है. थर्ड पार्ट इज हाउ टू डील विद द वर्क हरासमेंट इफ एनी पर्सन इज फेसिंग दैट. अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसको किस तरह डील करेगा, क्या क्या पाकिस्तान के लॉ के अकॉर्डिंगली उसको राइट्स हैं. पर्सन को ये चीज फील होती है कि वो ही इज बीइंग हेरास्ड. तो सबसे पहले द पर्सन नीड्स टू लॉन्च अ कंप्लेंट टू द एम्प्लॉयर ताकि वो एम्प्लॉयर को इस चीज के बारे में अवेयर करे कि ये चीज मेरे साथ हो रही है. देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज स्टैंड विद द एम्प्लॉयर कि वो उसको इंडिपेंडेंटली इंक्वायर करे. इंक्वायर करने के बाद अगर कोई इस तरह की सिचुएशन प्रूव होती है तो उसके अगेंस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन लिए जाएं जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के मुताबिक है. उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी लॉ ने बाइंड किया हुआ है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है इट इज बाउंड कि वो एक कमेटी बनाए जिसके अंदर मिनिमम एक फीमेल हो और 2 या 3 या जितने भी 3 या 4 जो भी पर्सन उस कमेटी का पैनल होंगे. तो उस कमेटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि इंडिपेंडेंटली वो इस इंक्वायरी को देखें, इस इंक्वायरी कॉल करने के बाद इसको इन्वेस्टिगेट करें और अगर ये चीज प्रूव हो जाती है तो उसको एज पर कंपनीज पॉलिसी इसको ट्रीट किया जाए और जो भी पनिशमेंट बनती है वो उस पर्सन को पनिश किया जाए.
So now we are moving for the last part, and which is very important, and which is for not for employees, it is for employers. इसमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी एम्प्लॉयर्स को कि अगर इंक्वायरी हेल्ड होती है एक्सटर्नल बॉडीज की तरफ से और उस इंक्वायरी में ये चीज प्रूव हो जाती है कि इस वर्क प्लेस हरासमेंट के अंदर एम्प्लॉयर इन्वॉल्व है, तो उस एम्प्लॉयर को 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज एज अ फाइन पे करने पड़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, अलॉन्ग विद दी अदर थिंग्स. सेकेंड थिंग, अगर एम्प्लॉयर इन्वॉल्व नहीं होता बट वो जो इंक्वायरी इंटरनली उन्होंने हेल्ड किया उसके अंदर बाइसनेस शो की गई है और इंक्वायरी सही तरीके से नहीं की गई, और अगर ये थर्ड पार्टी, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको थर्ड पार्ट में बताया है कि अगर वो एक्सटर्नल पार्टी इस चीज को देखती है और ये चीज प्रूव होती है कि एम्प्लॉयर तो इन्वॉल्व नहीं है बट जो इंक्वायरी की गई है वो बाइस इंक्वायरी हुई है, उसकी बेस के ऊपर एम्प्लॉयर को हाफ ऑफ द मिलियन यानी कि 5 लाख रुपीस एक एम्प्लॉयर को फाइन हो सकता है. Friends, this is all from this video, and I hope this video will help you to be safe at your working environment. And if you guys think that this video is helpful for you or for the any other person, so please share this video ताकि हम अपने मुआशरे को फीमेल्स के लिए प्रोटेक्टिव बना सकें and the female feel safe while coming out of their homes for the jobs. So thank you so much and Allah Hafiz.